Hello students, here we are with our chapter My Elder Brother from class 5th, and we are reading our unit 4 and this is our second chapter. Okay, तो बच्चों हम अपना unit 4 का second chapter पढ़ रहे हैं अभी My Elder Brother and we had read till here. तो यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक क्या था कि दो भाई हैं, मुन्ना एंड भैया। जो बड़ा भैया है, बड़ा भाई है तो उसको वो भैया कहता है और छोटे वाले का नाम है मुन्ना। तो जो बड़ा भाई होता है वो काफ़ी पढ़ाई के प्रति अपना सीरियस होता है और जो छोटा भाई है वो पढ़ाई के प्रति उतना सीरियस नहीं है। तो जो बड़ा भाई है वो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई को जो है प्रॉपर करना चाहिए और खेलने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि दो बार जो रिज़ल्ट आ जाते हैं उनके फाइनल ईयर के, तो दोनों में जो बड़ा भाई होता है वो फेल हो जाता है। तो छोटे भाई को ये लगता है कि अब मेरे से दो ही क्लास आगे मेरा भैया है। तो जो बड़ा भाई है वो उदास हो जाता है और वो थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है छोटे भाई के लिए, उसको डांटना वाटना थोड़ा कम कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो छोटा भाई होता है वह बहुत अधिक शैतान हो जाता है और जितना वह पढ़ाई करता है उससे कम वो पढ़ाई करने लग जाता है। ठीक है, तो फिर छोटा भाई ये कहता है कि मैं तो लकी हूँ, मैं बिना पढ़े मतलब मेरे को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज इजीली पास हो जाता हूँ। तो वो कहता है कि अब मैं अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए न देख लें। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। नाउ टेक आउट पेज नंबर 69 इन योर बुक and let's start. One day a kite is flying slowly downward. One day means एक दिन, a means एक, kite means पतंग, is means है, flying means उड़ना, slowly means धीरे, downward means नीचे की ओर। One day a kite is flying slowly downward. एक दिन एक पतंग धीरे धीरे नीचे की ओर आती है। मुन्ना starts running in order to grab it. मुन्ना स्टार्ट मीन्स शुरू करना, रनिंग मीन्स दौड़ना, इन ऑर्डर मीन्स के लिए, टू मीन्स को, ग्रैब मीन्स पकड़ना, इट मीन्स यह। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विथ भैया। सडनली मीन्स अचानक से, ही मीन्स वह, कम्स मीन्स आना, फेस टू फेस मीन्स सामना, विथ मीन्स से भैया। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। अचानक से उसका भैया से सामना होता है। तो देखो वो पतंग उड़ाता, तो एक दिन एक पतंग नीचे उड़ती हुई आती है, तो जो मुन्ना होता है उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसका सामना किससे होता है, बड़े भैया से, अपने भैया। कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। कैचिंग मीन्स पकड़ना, होल्ड मीन्स, कैचिंग होल्ड मीन्स पकड़ते हुए, ऑफ मीन्स का, मुन्नास मीन्स मुन्ना का, हैंड मीन्स हाथ। कैचिंग है होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए। आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। आरंट मीन्स नहीं है, यू मीन्स तुम, अशेम्ड मीन्स शर्म, शर्माना, टू मीन्स को, बी मीन्स होना, प्लेइंग मीन्स खेलना, काइट्स मीन्स पतंग, ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन भर। क्या तुम्हें दिन भर पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास। डोंट मीन्स नहीं करना, यू मीन्स तुम, रियलाइज मीन्स महसूस होना, दैट मीन्स की, नाउ मीन्स तुम, नाउ मीन्स अब, यू मीन्स तुम, आर मीन्स है, इन मीन्स में, द मीन्स द, 8th मीन्स 8, क्लास मीन्स कक्षा, एंड मीन्स और, आर मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, स्टडिंग मीन्स पढ़ना, इन मीन्स में, आ मीन्स एक, लोअर मीन्स छोटा, क्लास मीन्स कक्षा। डोंट यू रियलाइज दैट यू नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि तुम अब 8वीं कक्षा में हो और न कि एक छोटी कक्षा में पढ़ रहे हो? इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। इफ़ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, सोचना, थिंक मीन्स सोचना, दैट मीन्स कि, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ,
जस्ट मीन्स सिर्फ, वन मीन्स एक, क्लास मीन्स कक्षा, अहेड मीन्स आगे, ऑफ मीन्स का, यू मीन्स तुम, एंड मीन्स और, आई मीन्स मैं, कांट मीन्स नहीं कर सकना, नहीं सकना, से मीन्स कहना, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, यू मीन्स तुम, आर मीन्स है, रॉन्ग मीन्स गलत। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुमसे बस एक कक्षा ही आगे हूँ और तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ, तुम गलत हो। इफ़ आई एम 5 years older than you are, I am 5 years older than you are and will always be. I मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, 5 मीन्स 5, ईयर्स मीन्स वर्ष, ओल्डर मीन्स बड़ा, देन मीन्स से, यू मीन्स तुम, आर मीन्स है, एंड मीन्स और, विल मीन्स आगे की, ऑलवेज मीन्स हमेशा, बी मीन्स होना। आई एम 5 years older देन यू आर एंड आई विल ऑलवेज बी। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, डजेंट मीन्स नहीं आता है, कम्स मीन्स आना, डजेंट मीन्स नहीं करना, कम्स मीन्स आता है, ओनली मीन्स केवल, फ्रॉम मीन्स से, रीडिंग मीन्स पढ़ना, बुक्स मीन्स किताबें। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। समझ केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल। लुक मीन्स देखना, एट मीन्स पर, माँ एंड मीन्स और, बाबा यानी पिता। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। माँ हैज़ मीन्स है, नेवर मीन्स कभी नहीं, गॉन मीन्स जाना, टू मीन्स को, स्कूल मीन्स विद्यालय, एंड मीन्स और, बाबा, हैज़ मीन्स है, ओनली मीन्स केवल, पास्ट मीन्स पास, 5th मीन्स 5, क्लास मीन्स कक्षा। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। माँ कभी विद्यालय नहीं गई और पापा सिर्फ 5वीं कक्षा पास हैं। तो देखो, एक दिन पतंग उड़ाते हुए इसका भाई उसे देख लेता है तो उसे फिर वो डांटते हैं। वो कहते हैं, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए, आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे। क्या तुम्हें दिन भर पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि तुम अब 8वीं कक्षा में हो और न कि एक छोटी कक्षा में पढ़ते हो? इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुमसे बस एक ही कक्षा आगे हूँ और तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। समझ केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। माँ कभी विद्यालय नहीं गई और बाबा सिर्फ 5वीं कक्षा पास है। तो भाई कह रहा है उसका कि यह ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ तभी आए जब आप बुक्स पढ़ो। तो एक्सपीरियंस, उसके कहने का मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस। तो वो कह रहा है कि माँ जो है वो कभी स्कूल नहीं गई है और बाबा जो हैं वह सिर्फ 5वीं पास हैं। ठीक है। मुन्ना, रियली भैया, रियली मीन्स वास्तव में, भैया, रियली भैया, सच भैया, सचमुच भैया। इट दैट इज दैट ट्रू, इस मीन्स है, दैट मीन्स यह, ट्रू मीन्स सच, इज दैट ट्रू, क्या यह सच है? तो कह रहा है मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू, वास्तव में भैया क्या यह सच है? तो कह रहा है क्या ये सच है कि माँ कभी स्कूल नहीं गई और पापा जो हैं, पिताजी जो हैं, सिर्फ 5 पास है। तो अपने भैया से पूछ रहा है कि रियली भैया, इज दैट ट्रू, वास्तव में भैया क्या यह सच है? नाउ टर्न द पेज। भैया, यस, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। यस, हाँ, देयर मीन्स वहाँ, आर मीन्स है, आ मीन्स एक, थाउजेंड्स मीन्स हज़ारों,
थिंग्स मीन्स चीज़ें, दैट मीन्स की, दे मीन्स वे, नो मीन्स जानना, मोर मीन्स अधिक, देन मीन्स से, यू मीन्स तुम, और मीन्स या, मी मीन्स मुझे। यस देयर आर थाउजेंड थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। हाँ, हजारों ऐसी बातें हैं जो जो वे तुमसे और मुझसे अधिक जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड दैट विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. And means or even means भी, if means यदि, we means हम, have means pass, study means पढ़ना, the means the, wisdom means बुद्धि या ज्ञान, of means का, the means the, whole means पूरा, word means संसार, माँ मीन्स माँ, एंड मीन्स और, बाबा, बाबा मीन्स बाबा, विल मीन्स का आगे की, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हैव मीन्स है, पास, द मीन्स द, राइट मीन्स अधिकार, टू मीन्स को, एक्सप्लेन मीन्स समझाना, टू मीन्स को, अस मीन्स हमें, एंड मीन्स और, करेक्ट मीन्स होता है सही करना या ठीक करना, करेक्ट मीन्स सही या ठीक, अस मीन्स हमें। And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. यदि हमें सारी दुनिया का ज्ञान हो भी जाए, तब भी माँ और बाबा को हमें समझाने और हमें ठीक करने का पूरा अधिकार है। तो कह रहा है एंड इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और यदि हमें सारी दुनिया का ज्ञान हो भी जाए, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। माँ और बाबा को, तब भी माँ और बाबा को हमें समझाने और हमें ठीक करने का पूरा, हमेशा पूरा अधिकार रहेगा। तो कह रहे हैं देखो कि यहाँ पर हजारों चीज़ें ऐसी हैं जो माँ और बाबा हम तुमसे और मुझसे अधिक जानते हैं। तो उसका भाई मुन्ना से कह रहा है कि देयर आर थाउजेंड थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। यहाँ ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो वे तुमसे और मुझसे अधिक जानते हैं। वो कह रहा है कि एंड इवन वी हैव स्टडीज द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, यदि हमें संसार का सारा ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। माँ और बाबा को हमें समझाने और हमें ठीक करने का हमेशा पूरा अधिकार रहेगा। तो कह रहा है अगर हम सब कुछ पढ़ भी लें, दुनिया का पूरा ज्ञान भी हम अर्जित कर लें, फिर भी हमारे माँ बाप, जो हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे माँ बाबा हैं, उन्हें हमें समझाने का और हमें जहाँ पर हम गलत हैं वहाँ पर सही करने का अधिकार हमेशा रहेगा। Now, what would you do if I were to fall sick today? Now means अब, what means क्या, would means होगा, you means तुम, do means करना, if means यदि, I means मैं, were means थे, to means को, fall means गिरना, sick means बीमार, today means आज। Now, what would you do if I were to fall sick today? अब अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तो भैया उससे पूछ रहा है कि अगर आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो भैया। आई मिस में डोंट मिस नहीं करना, नो मिस जानना, भैया। आई डोंट नो भैया, मैं नहीं जानता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। आई मिस में वुड मिस होगा, टेल मिस बताना, बाबा मिस बाबा, एंड मिस और, ही मिस वह, वुड मिस होगा, रश मिस दौड़ना, टू मिस को, द मिस द, हॉस्टल मिस छात्रावास। I would tell Baba and he would rush to the hostel. मैं बाबा को बताऊंगा और वह छात्रावास को दौड़ेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बाबा को बताऊंगा और वह हॉस्टल में आएंगे, छात्रावास में आएंगे। भैया, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। आई मिस में, हैड मिस था, एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद, दिस मीन्स यह, आंसर मीन्स उत्तर। आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। मुझे ऐसे ही उत्तर की उम्मीद थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। नाउ मीन्स अब, बाबा, बाबा मीन्स बाबा या पिता, वुड मीन्स होगा, नॉट मीन्स नहीं, गेट मीन्स होना, अपसेट मीन्स उदास या दुखी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट।
अब बाबा दुखी नहीं होंगे। He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. He means वह, would means होगा, first means पहले, try means कोशिश करना, टू मिस को, फाइंड आउट मिस पता लगाना, व्हाट मिस क्या, वॉज मिस था, रॉन्ग मिस गलत, एंड मिस और, देन मिस फिर, ही मिस वह, वुड मिस होगा, कॉल मिस बुलाना, आ मिस एक, डॉक्टर मिस चिकित्सक। नाउ ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। वे पहले यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या गड़बड़ है, कि क्या गलत है या क्या गड़बड़ है, और तब वह डॉक्टर को, चिकित्सक को बुलाएंगे। तो वो कह रहा है कि ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। अब वे पहले यह पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या गड़बड़ है, और फिर वह डॉक्टर, चिकित्सक को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बाबा मीन्स पिता, वुड मीन्स होगा, नो मीन्स जानना, एग्जैक्टली मीन्स वास्तव में, व्हाट मीन्स क्या, टू मीन्स को, डू मीन्स करना। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बाबा को पता होगा वास्तव में क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। दे मीन्स वे, हैव मीन्स पास, मोर मीन्स अधिक, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, देन मीन्स से, अस मीन्स हमें। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है। तो देखो, भैया पूछ रहा है कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ आज तो तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि मैं पापा को फ़ोन करूँगा, उन्हें बताऊँगा और वे हॉस्टल आएंगे। तो भैया कहता है कि मैंने तुमसे इसी आंसर की, उसी उत्तर की उम्मीद करी थी। अब बाबा जो हैं वो उदास नहीं होंगे। तो वो कह रहे हैं कि पहले बाबा खुद ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत हुआ है, उसके बाद वह डॉक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है। देन वो कहता है कि बाबा को सचमुच में पता है कि क्या करना है, वास्तव में करना क्या है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है। तो भैया कह रहा है कि जो हमारे बाबा हैं वह, उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है। ठीक है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी, वट यू से इज़ ट्रू। विद मीन्स साथ, टीयर्स मीन्स आंसू, इन मीन्स में, हिज मीन्स उसका, आइज मीन्स आँखें। भैया, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, सॉरी मीन्स माफ़, आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ कर दो। व्हाट मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, से मीन्स कहना, इज मीन्स है, ट्रू मीन्स सच। विथ टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी मीन्स मुझे माफ़ कर दो। व्हाट यू से इज ट्रू। आंखों में आंसू भरकर, भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दो। व्हाट यू से इज़ ट्रू, आप जो कहते हैं सच है, आपने जो कहा वह सच है। तो देखो, विथ टीयर्स इन हिज आइज, अपनी आंखों में आंसू भरकर, भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दो। व्हाट यू से इज़ ट्रू, आपने जो कहा वह सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, हग्स मीन्स होता है गले लगाना, लविंगली मीन्स प्यार से। भैया हग्स गले लगाना, मुन्ना लविंगली मीन्स प्यार से। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया ने मुन्ना को प्यार से गले लगा लिया। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। आई मिस में, ऑल्सो मिस भी, लाइक मिस पसंद करना, टू मिस को, प्ले मिस खेलना, एंड मिस और, फ्लाई मिस उड़ाना, काइट्स मिस पतंग। आई ऑल्सो लाइक टू फ्लाई एंड प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच फॉर यू। बट मीन्स लेकिन, इफ़ मीन्स यदि, आई मिस में, ऑल्सो मिस भी, प्ले मिस खेलना, देन मिस फिर, हाउ मिस कैसे, कैन मिस सकना, आई मिस में, वॉच मिस नज़र या देखना, वॉच आउट मीन्स नज़र रखना, फॉर मिस के लिए, यू मिस तुम। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। लेकिन यदि मैं भी खेलने लग जाऊँ तो मैं तुम पर नज़र कैसे रख सकूँगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मिस तुम, आर मिस है, माई मिस मेरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो देखो, भैया कह रहा है कि आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। तो जो बड़े भैया हैं वो छोटे भैया से कह रहे हैं कि मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट
फॉर यू, लेकिन यदि मैं भी खेलने लग जाऊँ तो मैं तुम पर निगरानी कैसे रख सकता हूँ। कह रहा है कि अगर मैं खेलने लग जाऊँगा तो मैं तुम्हें कैसे देखूँगा कि तुम क्या कर रहे हो। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना, आई लव यू भैया, भैया मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो भैया मुन्ना कह रहा है कि आई लव यू भैया, भैया मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में क्या था, दो भाइयों की स्टोरी है। तो वह जो बड़ा भैया है वो छोटे भैया को बता रहा है कि पढ़ने के साथ साथ जो हमारे जीवन का एक्सपीरियंस है, हमारे जीवन का अनुभव है, वह भी कई बार हमसे, हमारी पढ़ाई से ज़्यादा हमें काम आ जाता है। तो हमारे मम्मी पापा जो हैं वो उन्होंने हमसे ज़्यादा लाइफ देखी है, तो उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कहीं पर अगर हम पढ़ भी लें सब कुछ, लेकिन उन्हें हमेशा राइट है ये इस चीज़ का कि वो हमें हमारी गलती हमें बता सकें। ठीक है, तो उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो ना न्यू वर्ड्स, फाउंडेशन, सॉलिड बेस, फाउंडेशन यानी नींव, मजबूत आधार, शेड्यूल, टाइम टेबल यानी समय सारणी, ऐसे कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, कुछ किसी विषय पर कुछ लिखना, आइडलिंग विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी उद्देश्य के, लेजी या आलसी, बिना आइडलिंग मीन्स बिना किसी पर्पस के घूमना, बिना किसी उद्देश्य के घूमना, व्यर्थ, मास्टर्ड, गेंड एक्सपर्टाइज मतलब कुशलता ग्रहण ले लेना, स्किल्ड मीन्स कुशल। ठीक है, अनुभव प्राप्त कर लेना या स्किल हो जाना, कुशलता ले लेना। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का कंप्लीट हुआ, यूनिट 4 का सेकेंड चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी विल रीड अवर नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 5। तो अब हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हुई, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर वी हैव रीड। नाउ वी विल रीड अवर नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 5, एंड अवर फर्स्ट चैप्टर, द लेजी फ्रॉग। So take out your page number 78 in book, and this is our book. This is our poem, The Lazy Frog. Let's start. Unit 5. Unit means इकाई, 5 means 5. Unit 5, इकाई 5. The Lazy Frog. The means the lazy means आलसी, frog means मेढक. The Lazy Frog, आलसी मेढक। तो देखो इसमें एक मेढक है, उसके बारे में बताया गया है कि वह बहुत आलसी है, उसकी माँ उसे पुकारती रहती है, फिर भी वह काम करने के लिए नहीं हिलता है, वह हर समय लेटा ही रहता है। ठीक है, और वह बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो एक ढेर है सूखे पत्तों का, उस पर वह हमेशा लेटा रहता है। ठीक है, द लेजी फ्रॉग, द मीन्स द लेजी मीन्स आलसी, फ्रॉग मीन्स मेढक, द लेजी फ्रॉग, आलसी मेढक। ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विथ फ्रेंड्स। ऑन मीन्स पर, मीन्स स्कूल मीन्स विद्यालय, डे मीन्स दिन, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हैं, बिजी मीन्स व्यस्त, स्टडिंग मीन्स पढ़ना, प्लेइंग मीन्स खेलना, एंड मीन्स और, चैटिंग मीन्स बातें करना, विथ मीन्स साथ, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विथ फ्रेंड्स। विद्यालय के दिनों में आप पढ़ने, खेलने और दोस्तों से बातें करने में व्यस्त रहते हो। When you have a holiday from school, what do you do? When miss जब, you miss तुम, have miss pass, a miss से, holiday miss छुट्टी, from miss से, school miss विद्यालय, what miss क्या, do miss करना, you miss तुम, do miss करना। When you have a holiday from school, what do you do? जब आपकी विद्यालय में छुट्टी होती है तो आप क्या करते हो? Would you behave a little like the frog in the following poem? Would means क्या, you means तुम, behave means व्यवहार करना, a little means थोड़ा, like means जैसे, the means the, frog means मेढक, in means में, the means the, following means निम्न, poem means कविता। Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या आप निम्न कविता में एक छोटे मेढक की तरह व्यवहार करते हो? तो आपसे पूछ रहा है कि आप निम्नलिखित कविता में जो एक छोटा मेढक है, क्या आप उसकी तरह व्यवहार करते हो? तो आपसे पूछ रहा है कि स्कूल के दिनों में जब आपका विद्यालय का दिन होता है
तब तो आप पढ़ने में, खेलने में और अपने दोस्तों के साथ बातें करने में बिजी रहते हो। और ये कह रहा है कि जब आपकी स्कूल से छुट्टी होती है, जब आप किसकी, तो आप क्या करते हो? तो कह रहा है कि वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम। क्या आप निम्न पोएम में जो एक छोटा मेढक है उसकी तरह बिहेव करते हो? तो यहाँ पर एक मेढक की जो है, मेढक के बारे में पोएम है, तो कैसा है वो पढ़ेंगे। फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग। तो देखो, जो ये फ्रॉग है उसका नाम है फ्रेड, ठीक है। तो जो इसमें जो पोएम है उसमें जो आपको फ्रॉग के बारे में बताया गया है उसका नाम है फ्रेड। फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग। फ्रेड मेढक का नाम है। इस मीन्स है मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, लेजी मीन्स आलसी, फ्रॉग मीन्स मेढक। फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग। फ्रेड एक बहुत आलसी मेढक है। हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। हु मीन्स जो, लोल्स मीन्स पड़े रहना या लेटे रहना, ऑल डे मीन्स पूरा दिन, अपॉन मीन्स एक, अपॉन मीन्स ऊपर, आ मीन्स एक, लॉग मीन्स लट्ठा। हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। जो पूरे दिन एक लट्ठे पर आलस में पड़ा रहता है। लोल्स मीन्स आलस में पड़े रहना या आलस में लेटे रहना। तो देखो, फ्रेड इज़ अ लेजी फ्रॉग हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। फ्रेड एक आलसी मेढक है जो पूरे दिन एक लट्ठे पर आलस में पड़ा रहता है। ही ऑलवेज मैनेजेस टू श्रिक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। ही मीन्स वह, ऑलवेज मीन्स हमेशा, मैनेज मीन्स सफल होना, टू मीन्स को, श्रिक मीन्स भागना, डूइंग मीन्स करना, आ मीन्स एक, सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क मीन्स होता है जरा सा भी काम करना, ठीक है। तो ही ऑलवेज मैनेजेस टू श्रिक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। वह हमेशा एक जरा सा काम करने में से जी चुराने में सफल हो जाता है। श्रिक मीन्स होता है भागना या जी चुराना, ठीक है। श्रक, तो ही ऑलवेज मैनेजेस टू श्रक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क मीन्स जरा सा काम। तो वह हमेशा एक जरा सा काम करने से जी चुराने में सफल हो जाता है। His poor old mother calls in vain, come in and help. His means उसकी, poor miss बेचारी, old miss बूढ़ी, माँ mother miss माँ, calls miss पुकारना, in miss में, vain miss व्यर्थ। Doing his poor old mother calls in vain. उसकी बेचारी बूढ़ी माँ व्यर्थ में ही उसे पुकारती रहती है। कम इन एंड हेल्प। कम मीन्स आना, इन मीन्स अंदर, एंड मीन्स और, हेल्प मीन्स मदद। कम इन एंड हेल्प, अंदर और आओ और मदद करो। ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 inches, मच प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। ही मीन्स वह, डज मीन्स करना, नॉट मीन्स नहीं, बॉदर मीन्स कष्ट उठाना, बॉदर मीन्स कष्ट उठाना, टू मीन्स को, मूव मीन्स हिलना, टू मीन्स दो, इंचेस मीन्स इंच, मच मीन्स अधिक, प्रीफर मीन्स पसंद करना, टू मीन्स को, बी मीन्स होना, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक या अत्यंत, हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स बहरा, या एक्सट्रीमली मीन्स निहायत या अत्यंत, हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स बहरा या जिसे कम सुनाई देता है, ठीक है। तो ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 inches, वह 2 इंच हिलने का भी कष्ट नहीं उठाता है। मच प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, और मच प्रिफर टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, अत्यंत और अत्यंत बहरा होना पसंद करता है। तो मच प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, और अत्यंत बहरा होना पसंद करता है। ही लाइज देयर इन अ
इन अ साइलेंट हीप। ही मीन्स वह, लाइज मीन्स लेटना, देयर मीन्स वहाँ, इन मीन्स में, मीन्स एक, साइलेंट मीन्स आराम या शांत, हीप मीन्स ढेर। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप। वह एक शांत ढेर में पड़ा रहता है। एंड मीन्स और, स्टेज मीन्स एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep, कन्वीनियंटली asleep। एंड मीन्स और, स्टेज मीन्स रहना, रहता है, कन्वीनियंटली मीन्स होता है आरामदायक, asleep मीन्स सोना, एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep और आराम से सोता रहता है। तो देखो, फ्रेड इज़ अ लेजी फ्रॉग। फ्रेड एक आलसी मेढक है। हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। जो पूरे दिन एक लट्ठे पर आलस में पड़ा रहता है। ही ऑलवेज मैनेज टू श्रिक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। वह हमेशा एक जरा सा काम करने से जी चुराने में सफल हो जाता है। हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, कम इन एंड हेल्प। उसकी बेचारी बूढ़ी माँ व्यर्थ में ही उसे पुकारती रहती है, अंदर आओ और मदद करो। ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 इंचेस। वह 2 इंच हिलने का कष्ट भी नहीं उठाता है। मच प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। वह अत्यंत बहरा होना पसंद करता है। ठीक है, टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, मच प्रिफर, और अत्यंत बहरा होना या नितांत बहरा होना अधिक पसंद करता है। ही लाइज इन देयर इन अ साइलेंट हीप। वह शांत ढेर में पड़ा रहता है। एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep और आराम से सोता रहता है। तो देखो यहाँ पर फ्रेड एक फ्रॉग है, वो बहुत क्या है, आलसी है, जो दिन भर एक लट्ठे में लेटा रहता है, आलस से लेटा रहता है। और उसकी माँ, और हमेशा वो काम करने से जी चुराने में सफल हो जाता है। और उसकी जो माँ है उसे बुलाती रहती है कि आओ और मदद कर दो, लेकिन वह बिल्कुल भी हिलने का कष्ट नहीं उठाता है। और वह बहरा होना, जैसे कि वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, वो होना, बहरा होना ज़्यादा पसंद करता है। और वह एक आराम से एक शांत ढेर में पड़ा रहता है, शांति से एक ढेर में पड़ा रहता है और आराम से सोता रहता है। इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट। इफ मीन्स यदि, मीन्स एक, लेडी मीन्स मादा या महिला, फ्रॉग मीन्स मेढक, हॉप्स मीन्स उछलना, पास्ट मीन्स पास से। इफ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, यदि पास से, उसके पास से कोई मादा मेढक कूदती हुई गुजरती है। यू डोंट थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट। यू वुड मीन्स तुम करोगे, थिंक मीन्स सोचना, ही मीन्स वह, वुड मीन्स होगा, गेट अप मीन्स उठना, एट लास्ट मीन्स अंत में। यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट। तो आप सोचोगे कि वह अंततः उठ जाएगा, अंततः वह उठ जाएगा, आप यह सोचोगे। टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे। टू मीन्स को, बो मीन्स झुकना, एंड मीन्स और, हेल्प मीन्स मदद करना, हर मीन्स उसकी, ऑन मीन्स पर, हर मीन्स उसकी, वे मीन्स रास्ता। टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे। वह उसके सामने झुकेगा या नतमस्तक होगा और उसके रास्ते में उसकी मदद करेगा। But no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. But means लेकिन, no means नहीं, I means मैं, am means हूँ, ashamed means शर्मिंदा, to means को, say means कहना, that means कि, when means जब, a means एक, lady means महिला, frog means मेढक, comes means आना, by means से, ही मीन्स वह, डज मीन्स करना, नॉट मीन्स नहीं, ओपन मीन्स खोलना, अप मीन्स ऊपर, वन मीन्स एक, आई मीन्स आँख। बट नो, आई एम अशेम्ड टू से दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, ही डज नॉट ओपन वन आई। लेकिन मुझे यह कहते हुए शर्मिंदगी महसूस कर, बट नो, लेकिन नहीं, आई एम अशेम्ड टू से, मैं यह कहते हुए शर्मिंदा हूँ कि
जब कोई मादा मेढक वहाँ आती है, ही डज़ नॉट ओपन अप वन आई, वह एक आँख भी नहीं खोलता है। देखो इसमें क्या है, इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, अगर कोई मादा मेढक उसके पास से कूदती हुई गुजरती है, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट, आप सोचेंगे कि अंततः वह उठ जाएगा। टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, उससे उसके सामने नतमस्तक होगा और उसकी रास्ते में उसकी मदद करेगा। बट नो, आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन नहीं, मैं यह कहते हुए शर्मिंदा हूँ, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, कि जब कोई मादा मेढक आती है, ही डज नॉट ओपन अप एन वन आई, वह एक आँख भी नहीं खोलता है। तो देखो, अब उसमें वो कह रहा है कि अगर आप यदि एक मादा मेढक वहाँ से गुजरती है तो आप यह सोचते होगे कि वह अब अंततः वो मादा मेढक को देखकर उड़ जाएगा, उसके सामने नतमस्तक होगा और उसकी रास्ते में उसकी मदद करेगा। लेकिन नहीं, मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जब एक मादा मेढक वहाँ आती है तो वह अपनी एक आँख भी नहीं खोलता है, मीन्स मादा मेढक के भी वहाँ पर आने में भी वह नहीं उठता है। ठीक है, वो मादा मेढक की भी हेल्प नहीं करता है। आप सोचते होगे कि मादा मेढक आती है, आएगी, वह उसकी मदद करने के लिए उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वह जब कोई मादा मेढक वहाँ से गुजरती है तो वह अपनी एक आँख भी नहीं खोलता है। ठीक है, तो इतना लेजी वह फ्रॉग है, फ्रेड, कि वह अपनी माँ की बात भी नहीं सुनता है और हर काम से क्या करता है, जी चुराता है। ठीक है, तो फ्रेड इज़ अ लेजी फ्रॉग हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। तो फ्रेड एक आलसी मेढक है जो पूरे दिन भर एक लट्ठे पर आलस में पड़ा रहता है। ही ऑलवेज मैनेज टू स्ट्रिक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, वह हमेशा एक जरा सा काम करने से जी चुराने में सफल हो जाता है। ही हिज पुअर मदर कॉल्स इन वेन, कम इन एंड हेल्प, उसकी बेचारी बूढ़ी माँ व्यर्थ में ही उसे पुकारती रहती है, अंदर आओ मेरी मदद करो। मच प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, वह अत्यंत बहरा होना पसंद करता है। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, वह शांत ढेर में पड़ा रहता है। एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप, और आराम से सोता रहता है। इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, अगर कोई मादा मेढक उसके पास से कूदती हुई गुजरती है, यू डोंट थिंक ही वुड गेट अप एट लीस्ट, यू वुड थिंक, आप सोचोगे कि वह अंततः उठ जाएगा। टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, उसके सामने झुकेगा और रास्ते पर उसकी मदद करेगा। बट नो, आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन नहीं, मैं यह कहते हुए शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, कि जब कोई मादा मेढक वहाँ आती है, ही डज़ नॉट ओपन वन आई, वह एक आँख भी नहीं खोलता है। तो इतना आलसी है कि वो मादा मेढक को देख के भी नहीं उठता है। तो एनोनिमस कोई अनजान जो है वह कवि हैं इसके, एनोनिमस अनजान। ओके, तो ये आपका यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर द लेजी फ्रॉग आपका पोएम कंप्लीट हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। नाउ न्यू वर्ड्स। लोल, टू लाई अराउंड लेजीली, आलस्य से लेटे रहना। लॉग, ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट, एक पेड़ का तना जिसको काट दिया गया है। श्रिक, नॉट डू समथिंग यू शुड डू, वो चीज़ जो आपको करनी चाहिए आप नहीं करना चाहते हैं। इन वेन, यूजलेसली, व्यर्थ में। प्रीफर, लाइक समथिंग बेटर, किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना। हार्ड ऑफ हियरिंग, डेफ, बहरा। बो, टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, आदर दिखाने के लिए अपने सर को झुकाना। बो, ठीक है, बैंड में झुकाना, तो बो में से झुकना या नतमस्तक होना। तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।